क्योंकि स्वर्ग अच्छे काम करने से नहीं मिलता है। हज़ारों लाखों लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं। इवन पंजाब में ऐसे भी लोग हैं जिस स्कूल में सर मैं पढ़ा हूँ, वो इतना मतलब फ्री एजुकेशन है वहाँ पे लोगों के साथ रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है आखिरी दम तक। सब जब तक वो सांस नहीं छोड़ते हैं तब तक सर उसकी उनकी फुल सेवा की जाती है बिल्कुल, पूरी। मैं इसका खुद गवाह हूँ। जी तो मैंने सर देखा है सिखों की जी सेवा बहुत अच्छी है, जी बहुत बेहतर सेवा है। जी जिसने पाप किया उसने अपनी देह पे पाप नहीं किया, जी देह में पाप नहीं किया, उसने अपनी आत्मा में पाप आत्मा किया। पाप किया। पर जो पाप कर रहा है वो इंसान आत्मा में कर रहा है। जी मैं मतलब गंगा में नहा लो पाप धुल जाए, जी भाई पाप तो अंदर है, जी शरीर पे तो है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। मतलब भाई कोई मिट्टी तो है नहीं जो जी उतर जाए। जी प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार फिर से विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। आपने गवाहियां सुनी है और अब एक और विषय जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत खास है। याद रखिए, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, परंतु एक चर्चा है, ऐसी चर्चा जो आपको और मुझे सोचने के लिए एक और मौका दे। हमारे बीच में है पास्टर गुरबेज सिंह, पंजाब अमृतसर से। आइए बात करते हैं, मिलकर संगति करते हैं। जैम से की प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात, मैंने आपकी गवाही सुनी जी एंड दैट वाज रियली वंडरफुल। दैट्स द टेस्टिमनी। लेकिन टेस्टिमनी के साथ हमारा जो परिवेश है, हम जिस परिवेश से आते हैं जी उस परिवेश की कहानी है। मैं जिस परिवेश से हूँ, एक ब्राह्मण परिवार से, सो दैट हैज़ अ मीनिंग एंड हिस्ट्री एंड वी टॉक अबाउट दैट। एंड योर हिस्ट्री, योर फेथ इज ऑल्सो हिस्ट्री, जी राइट। आप सिख परिवार से हैं, आपके परिवार में आपके पिताजी ग्रंथी सिंह हैं, जी राइट, मतलब थे। जी और आपने वो सब कुछ बहुत नज़दीक से देखा है। जी सर मैं बात करता हूँ क्रिश्चियन एथिक्स की। ये वीडियो जो है, इसलिए नहीं है कि किसी पर हम उंगली उठाएं, जी पर कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो मनुष्य लेकर चलता है अपनी ज़िंदगी में, जिससे उसकी ज़िंदगी बनती बिगड़ती है, राइट। जैसे कि आपकी ज़िंदगी ड्रग्स के साथ थी जी एंड यू प्लान दैट लेट मी ऑल्सो स्टार्ट लाइक अ जी ड्रग डीलर। जी जी वो आपने सोच लिया था। जी अगर वही लेकर चलते तो ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद होती, ना जी केवल गुरभेज सिंह की, जी परंतु बहनों की, पिता की, माँ की, सबकी ज़िंदगी, और यहाँ तक कि रिश्तेदारों का नाम भी खराब जी होता है। जी वही इनका रिश्तेदार, इनका बेटा, इनका भाई वो ड्रग डीलर है। जी तो ये बहुत चीज़ हो सकती थी। बट द वे यू टर्न आउट फ्रॉम दैट, योर लाइफ इज चेंज एंड द होल फैमिली गॉट चेंज। जी मेरा सवाल ये है कि क्या वो कारण है और क्या वो सोच है कि हम इसको इस तरीके से कंपेयर करें कि सिखिज़्म को मैं देखता हूँ, वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं और वहाँ पर फेथ जो है वो ये है कि काम करोगे, मतलब अच्छा काम करोगे तो, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। जी हाउ डू यू थिंक लाइक क्रिश्चियनिटी एंड सिखिज़्म, बिकॉज मसीह विश्वास ये कहता है, मैं धर्म नहीं बोलता क्योंकि ये धर्म नहीं है, जी पर मसीह विश्वास ये कहता है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में जी सौंपो, वो तुम्हारे लिए करेगा। बिल्कुल सर क्योंकि तुम स्वर्ग को खरीद नहीं नहीं सकते। सकते हमारे अच्छे काम जी परमेश्वर के लिए मैले चिथड़े के समान बिल्कुल है। सर बिल्कुल सही बात। तो अब जब कोई यहाँ अच्छा काम स्वर्ग दे रहा है तो क्या है ये चीज़ें, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सर आपने अभी एक वर्स बोली कि हमारे जो अच्छे काम हैं जो मैले चिथड़े के कपड़े के समान है, सर ये बिल्कुल सही बात है। हम कितने भी अच्छे काम कर लें हम स्वर्ग नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि स्वर्ग अच्छे काम करने से नहीं मिलता है। हज़ारों लाखों लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं। इवन पंजाब में ऐसे भी लोग हैं जिस स्कूल में सर मैं पढ़ा हूँ, वो इतना मतलब फ्री एजुकेशन है वहाँ पे लोगों के साथ रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है आखिरी दम तक। सब जब तक वो सांस नहीं छोड़ते हैं तब तक सर उसकी उनकी फुल सेवा की जाती है बिल्कुल, पूरी। मैं इसका खुद गवाह हूँ। जी तो मैंने सर देखा है सिखों की जी सेवा बहुत अच्छी है, जी बहुत बेहतर सेवा है। जी 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 तो सर सेवा जो है करना अच्छी बात है, लेकिन सेवा और लोगों का दुख सुख में भागी होना सर बहुत अच्छी बात है। ये मनुष्य मनुष्य के लिए अच्छी बात है वो करे, लेकिन सर वो स्वर्ग नहीं पा सकता है। स्वर्ग सिर्फ एक ही नाम से मिलेगा, वो यीशु नाम है सर। जब तक हम यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा नहीं लेते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कबूल नहीं करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, हम स्वर्ग नहीं जा सकते सर। अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग जैसे अब विश्वास बोलना है तो सर वो नहीं सर। लेकिन जब तक यीशु के नाम से बपतिस्मा ना लें, हम उद्धारकर्ता उसको कबूल ना करें, हमारा जीवन अच्छा ना हो, तब तक सर स्वर्ग हम बिल्कुल नहीं पा सकते सर। मैंने सुना है कि 3 वैल्यूज़ हैं सिख फेथ में। जी सर। वो 3 वैल्यूज़ क्या है? सर उसमें सर एक थी सर वंड छकना,
क्या रखना? वंड छकना सर, मिलकर सबके साथ करना, ओके। नाम जपना, और सर दशवांश देना, कृत करना, हाथ मेहनत करना। मेहनत करना। जी। इन चीज़ों में अगर देखा जाए व्हाट द बाइबल सेज एंड व्हाट यू थिंक, क्योंकि आप बाइबल भी जानते हैं और आप वो सब भी जानते हैं, जी इफ़ आई आस्क यू लाइक कंपेयर टू ऑल दिस, हाउ डू यू सी दिस? सर, जो मेहनत वो तो सर हमने करनी करनी है सर। हम लोगों की सर सेवा भी करते हैं, मसीह लोग सब कुछ करते हैं सर, लेकिन जब तक उनके साथ हम यीशु को नहीं जोड़ेंगे तब तक सर कुछ भी नहीं हो सकता। आप बाइबल में देख लीजिए सर, बाइबल में बहुत उदाहरणें हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन जब तक उन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। पौलुस सर अपने हिसाब से यहोवा की उपासना बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, मसीहियों को मार रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने उसको दमिश्क के रास्ते में दर्शन दिया और बोला कि तू मुझे क्यों सताता है। तो उसे मालूम पड़ा कि जिस खुदा की सेवा मैं कर रहा हूँ वो यीशु मसीह है। वो भटक रहा था सर अपने मार्ग से। मेरा एक सवाल है, you know, if in this way I ask you like salvation, what is the salvation in Sikh faith? जी तो क्या वहाँ salvation के बारे में क्या है? सर, वहाँ पे माना जाता है कि अगर आप गुरुद्वारा में जाओगे, कृत करोगे, सेवा करोगे, दशवांश दोगे और लोगों के साथ मिलोगे, जो लोग दुख सुख में भागी होगे, तो आपको सर आप उस वो जो बोलते हैं कि आप वापस जोत में चले जाओ, हम जोत से निकाले गए हैं तो वापस जोत में चले जाएंगे। तो उसके हिसाब से सर वो ऐसा बोलते हैं कि आप वापस जोत में चले जाओगे, लेकिन आप अगर वो काम नहीं करते हो तो फिर आप 84 लाख जूनों में फिर से चले जाओगे। आपका फिर से जन्म होगा, वो सारी जूनें भोगकर आप फिर से वो दौर में होकर फिर से आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा। अगर फिर भी आपने लोगों की सेवा नहीं की, मेहनत नहीं की और मिलकर नहीं खाया, आप फिर से सर वो ऐसी सर दुविधा में पड़े हुए हैं कि आप 84 लाख जूनों में भोगकर फिर से वापस आओगे, फिर से वापस आओगे सर। ऐसे ही उनका चलता जाता है। तो व्हाट अबाउट सिन, जो लोग पाप कर रहे हैं उनका क्या? क्योंकि भले काम हमारे पापों को तो नहीं रोक सकते। जी। कुछ लोग जैसे कि हिंदुइज्म में बात करते हैं कि जाकर नदी में मतलब गंगा में नहा लो पाप धुल जाए। जी। भाई पाप तो अंदर है, जी, शरीर पे तो है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सर। मतलब भाई कोई मिट्टी तो है नहीं जो जी। उतर जाए। जी। जिसने पाप किया उसने अपनी देह पे पाप नहीं किया, देह में पाप नहीं किया, उसने अपनी आत्मा में पाप आत्मा में किया। पाप किया, और बिल्कुल जो सर। पाप कर रहा है वो इंसान आत्मा में कर रहा है। जी। देह तो एक इस्तेमाल, एक जरिया है, वो टूल्स है। मतलब एक कारीगर अगर उसे बिल्डिंग बनानी है या फर्नीचर का काम करना है, उसके पास जब तक टूल्स नहीं होंगे तब तक वो नहीं बना नहीं सकता। बना सकता। इन दैट सेम वे द बॉडी इज अ टूल, जी। इट्स नॉट द सोल। जो पाप करता है वो देह में आत्मा में करता है, उस पाप का क्या? सर वो पाप जो है वो सिर्फ यीशु मसीह माफ़ कर सकते हैं सर। सिख विश्वास में क्या है? सिख विश्वास में सर वो यही बोलते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए, आप लोगों को लंगर लगाइए और मेहनत करिए, आपके यही अच्छे काम आपको जो है स्वर्ग में लेके जाएंगे। मसीह विश्वास की अगर हम बात करें तो परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बताता है, देयर आर नंबर्स ऑफ बाइबल वर्स यू कैन गो एंड कोट, कि विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार जी। शरीर के कामों से नहीं है। शरीर के कामों की बात करूं तो कुछ ऐसे हैं धनवान लोग हैं जो अरबों खरबों रुपए दान में दे दान देते देते हैं, हैं। जी। ऐसे तो वो स्वर्ग में बंगला बना लेंगे, जी। राइट? तो वो सब तो उद्धार नहीं दे जी, सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। राइट? इन दैट सेंस अगर मैं पूछूं तो यहाँ उद्धार यानी कि पापों की क्षमा तो है ही नहीं आपके कहने के अनुसार। रही बात जो 84 लाख योनियों के लिए है, ये बात हिंदुइज्म में भी है, जी। राइट? लेकिन इस बात को इस तरह से देखिए, एक इंसान का जन्म हुआ, जी। वो मरेगा, राइट? मरने के बाद वो 84 लाख योनियों में जन्म लेगा, फिर उसके बाद इंसान का जन्म लेगा। जी। बट हाउ रॉन्ग इज दिस थिंग? समझना इस चीज को। एक व्यक्ति जो आज मरा, अब वो 84 लाख योनियों में, यानी कि 84 लाख अलग अलग रूप में जन्म लेना है उसको। जी। कुछ ऐसे भी हैं जानवर जिनकी उम्र 500-500 साल है, जी। जिनकी उम्र 70 साल 80 साल। मैं कहता हूं अगर एक एक दिन की भी अगर उम्र काउंट की जाए तो 84 लाख डेज लगेंगे। डेज लग जाएंगे। अब कितने साल हो गए, इतने साल के बाद वो दोबारा जन्म लेगा, फिर जो नए जन्म ले रहे हैं, जो जनसंख्या बढ़ रही है, ये कहाँ से आ रही है? जी। जी। सो देयर इज नो सच वे लाइक यू नो दोबारा जन्म लेना और ये सब नहीं सर, बाइबल बात बताती है कि एक बार इंसान का जीना है, मरना है, उसके बाद न्याय का होना पक्का है सर। और जब न्याय होगा, जी। जैसा वचन में कहा है न्याय होगा, तो जिसने शरीर में रहकर, इंसान में रहकर जिसने जो पाप किया है, जी। उसका न्याय तो होना बाकी है। बिल्कुल होना है सर। और वचन के अनुसार जब तक मसीह आएगा, जब मसीह आएगा तो न्याय सबका करेगा। बिल्कुल। तो जो मर गए हैं वो अभी तक उनका न्याय नहीं हुआ, तो दोबारा जन्म लेने का संभावना ही पैदा नहीं संभावना बिल्कुल सर पैदा नहीं होती। होती। दैट्स ग्रेट।
Anyway, I'm so happy that you were talking about this. Thank you very much Thank you. for this great message. प्रभु आपको आशीष करे. जी मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि वो लोग जो जाने अनजाने में किसी भी रीति से मसीह विश्वास को लेकर जो सिख भाई हैं, उनके मन में जो विचार है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो विरोध में हैं, जो शायद जानते हैं अनजाने में हैं, जो भी है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर, मैं फिर से वही बात बताऊंगा जो मैं अपनी टेस्टमनी में दी थी कि यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं परिवर्तन करते हैं। मेरा नाम आज भी गुरवेज सिंह है, मेरे फादर साहब भी वही हैं, मेरी मदर भी वही हैं, मेरा घर भी वही है, मैं जहाँ मैं पहले बड़ा हुआ वही है। यीशु मसीह सर किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं है, वो जीवन का परिवर्तन करते हैं। अगर मैं सर पिछले जीवन में जाऊँ तो मैं वहाँ रहते रहते अगर मैं पाप में गिर जाता और मैं उस जीवन में मेरी मृत्यु हो जाती या फिर मैं कहीं जेल में होता तो उसके कारण सर मुझे अनंत जीवन नहीं मिलता। लेकिन यीशु मसीह में ये बात है, यीशु मसीह सर ऐसे खुदा हैं जो इंसान को माफ़ करने वाले हैं। Amen. तो जो माफ़ी है सर वो बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा कि पिता इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं है। यीशु मसीह कोई धर्म है ही नहीं, मसीह एक विश्वास है जो हमें स्वर्ग तक लेके जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यह स्पष्ट बात, जो जानता है वो कहता है क्योंकि वो इसे जीता है। जी आप किस में जीते हैं? आपका विश्वास क्या है? आपके मन की बात क्या है? जो है कह दीजिए, क्योंकि सच्चाई वही है। प्रभु आपको प्रेरित करे, उत्साहित करे। यदि आपके मन में भी अपनी गवाही और किसी प्रकार की प्रेरणा की योजना है जो प्रभु ने आपको दिया है, तो आप विजनरी स्टूडियो में आ सकते हैं और शुभ समाचार की सेवा में भाग ले सकते हैं। यदि आपके मन में किसी प्रकार की प्रेरणा है और आपको प्रभु ने प्रेरित किया है, तो नीचे लिखे नंबर्स पर आप अपनी ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं, ताकि हम अलग अलग भाषा में, अलग अलग राज्यों में शुभ समाचार की सेवा को और अधिक दूर तक ले जा सकें। प्रभु आपको फलवंत और बलवंत करे। यदि कुछ सवाल है आपके मन में, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो कृपया करके फ़ोन ना करें, लेकिन सिर्फ नीचे लिखे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मे द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कम अपॉन यू। थैंक यू। जय मसीह की। जय मसीह।